हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका अपना एक्सेल दोस्त। वी लुक अप के इस दूसरे बेसिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नाउ इस वीडियो को देखने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ इस वीडियो से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरा सवाल यह है कि जो मेरे पास टेबल है जिसमें 4 नाम है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, और उनके स्कोर्स हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। ना मुझे ये मत पूछिए कि मोगैम्बो को 101 क्यों मिला, बिकॉज मोगैम्बो है। उसके अलावा मुझे चाहिए कि 2 सेल्स जो मैंने यहां लिखे हैं उनमें जो नाम है उसके पास वाले सेल में उनके स्कोर पुल हो जाएं। ओके, ऑब्वियसली मैं एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं एक फॉर्मूला लूंगा, वी लुकअप। वाई वी लुकअप? बिकॉज लुकअप या वी लुकअप की खासियत यही है कि वो एक वैल्यू को देखता है, टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकली स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद अगर वो नाम पाया जाए तो अलाउ करता है कि आप उसके कुछ अगले वाले सेल से आंसर पुल कर लें। सो ये कुछ ऐसा लगेगा, इक्वल वी एल टैब की, ताकि फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाए। लुकअप वैल्यू मैंने चूज किया पहला नाम ऋषभ, ओके, कॉमा। अगला पैरामीटर कह रहा है टेबल अरे, तो मैंने पूरा टेबल चूज कर लिया। और दोस्त यहीं हम फंस गए। क्यों? क्योंकि अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होता तो आप जरूर कहते कि ये गलत है। गलत क्यों है? बिकॉज वी लुकअप का एक नखरा है। नखरा कुछ ऐसा है कि आप जब भी टेबल को चूज करेंगे हमेशा पहले कॉलम में वो नाम प्रेजेंट होना चाहिए जिसके जरिए आप ढूंढ रहे हो आंसर। सो आपका सिलेक्शन कुछ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। चाहे आप हेडर लें या ना लें उससे फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है तो पहले कॉलम से। ना प्रेस करता हूं कॉमा, क्योंकि मुझे अगले पैरामीटर तक पहुंचना है जो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ना टोटल 3 कॉलम आपने चूज किए हैं और उसमें से तीसरे कॉलम से शायद आपको आंसर चाहिए, राइट? एक बार में एक ही आंसर मिलेगा दोस्त। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को शायद आप एक कॉलम में सम कर लें और फिर उससे आंसर निकाल जरूर लें, बट फिलहाल के लिए एक कॉलम से ही आंसर निकल पाएगा। तो मैं कहता हूं मुझे टेस्ट 2 का रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं कॉलम नंबर 3 बैठाता हूं, 1, 2 एंड 3, कॉमा। तो ट्रू हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल फॉल्स। फॉल्स का मतलब है अगर ऋषभ इसी नाम से कोई नाम पाया गया लिस्ट में तभी आंसर दे, ऋचा या ऋषि नहीं, ऋषभ ही होना चाहिए। सो मैं डबल क्लिक करता हूं फॉल्स के ऊपर। बहुत जन फॉल्स की जगह 0 भी देते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ट्रू पर आऊंगा। फिलहाल मैं फॉल्स ही लिखता हूं और ब्रैकेट्स को क्लोज करता हूं, एंटर। ऋषभ का टेस्ट 2 का स्कोर 65, सुपर, आंसर मिल गया। और अगर मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिया होता, इसका मतलब आंसर निकलेगा इस सेकेंड कॉलम से, 45। अब मेरा फाइनल सवाल इस वीडियो में, अगर ये सेल फॉर्मूला को मैंने कॉपी पेस्ट नीचे की तरफ किया तो आंसर आना चाहिए ना, और आएगा भी। लेकिन अगर मैं वापस सेम नाम लिखूं जिग्नेश भाई और वापस मैं सेम फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करूं तो ये आंसर क्यों नहीं आ रहा? बड़े अचंभे की बात है, राइट? चौंक गए सरदार। वेल, इसका कारण जानने के लिए आपको मेरे साथ इस फॉर्मूला को डबल क्लिक करना होगा और ध्यान देना होगा इस रेड बॉर्डर की तरफ जो इस पूरे टेबल को घेर के रखे हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूं और अगले सेल में पहुंचने के बाद प्रेस करता हूं फंक्शन की F2। आपने एक चीज नोटिस की, वापस दिखाता हूं, F2 एंटर, F2 एंटर, F2। आप देख रहे हो कि टेबल अपने आप नीचे सरक रहा है और इसका सीधा इंपैक्ट ये बनता है कि जो आप जिग्नेश भाई का स्कोर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो इस लाल घेरे में करने की कोशिश कर रहे हो। अब लाल घेरे में तो कोई नाम ऐसा है नहीं जो जिग्नेश भाई के नाम से जाना जाए, और इसलिए आंसर मिलता है NA। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा लक्ष्य ये है कि ये टेबल नीचे सरके नहीं, नीचे घिसके नहीं, राइट? और ये करने के लिए मैं फॉर्मूला में जाता हूं। पहले फॉर्मूला में इस पूरे टेबल अरे को चूज करता हूं जो कि लाल कलर में इंडिकेट किया हुआ है, और मैं प्रेस करता हूं फंक्शन की F4 एक बार और डॉलर्स लग गए।
डॉलर्स मतलब अब ये रेंज फ्रीज हो गया, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा, एक जगह बैठा रहेगा। इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए, हमारे और बाकी वीडियो सेल रेफरेंसिंग के ऊपर ज़रूर थोड़ा टाइम दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं प्रेस करता हूं एंटर और मैं इसे कॉपी पेस्ट नीचे करता हूं। अब देख रहे हो आंसर आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, बड़ी जायज़ सी बात है। जब मैं नोट करता हूं, देखिए रेड वाला घेरा अपने जगह पर ही है, वो नीचे घिसक नहीं रहा, अपनी जगह पर टिका हुआ है। सो ये था वीलुकअप का दूसरा पड़ाव जो हमने कवर किया, और आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और बनते रहेंगे क्या, एक्सेल सुपरस्टार।